शांति। आज हमें आप सभी भाई बहनों को देखकर अत्यंत हर्ष हो रहा है। दूर दूर से आप आए हैं प्यारे बाप दादा से मिलन मनाने के लिए। कल हम सभी बाप दादा से मिलेंगे। बाप दादा से मुरली तो सुनेंगे ही, लेकिन उसमें वरदान जो बाबा हमें देंगे उनसे भी हम झोली भरेंगे। तो हम सब भगवान के वरदानों के तो पात्र है ही, क्योंकि भगवान को पहचान लिया हमने। सच्चा प्यार है हमारा बाबा से, इसलिए कोई भी विघ्न हमारे सामने आए, रुकावटें आई या परीक्षाएं आई, समस्याएं आई, लेकिन उन सब को पार करते हुए हम बाबा के बच्चे बने रहे। जो नए आए हैं वे भी लगन में मग्न अवस्था का अनुभव करते हैं और बाबा का वरदान अनुभव करते हैं। लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, वो भी आगे बढ़ रहे हैं। बाबा ये भी कहते हैं कि अभी तक टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। लेट तो हैं, देर से तो आए हैं, पर इतनी देर नहीं हुई है जो भगवान के वरदान नहीं प्राप्त कर सको। शायद वो भी समय आएगा जब समय बीत चुका होगा, देर हो जाएगी, दरवाजे बंद हो जाएंगे, पर अभी तक तो दरवाजे खुले हैं। और बाबा हमें कहते हैं कि बाबा की मुरली, बाबा की टोली, बाबा की दृष्टि, बाबा के वरदान के हम सब पात्र हैं, अधिकारी हैं। अब वो तो है ही, और कल हम बाबा से वरदान लेंगे। लेकिन जो विषय हमें दिया गया है वो है बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग, अर्थात जीवन में हम संतुलन रखकर ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। ब्लेसिंग शब्द जो अंग्रेजी शब्द है, इसके हिंदी में तीनों ही भाव स्पष्ट होते हैं। एक है दुआएं कैसे प्राप्त करें, दूसरा है आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें, और तीसरा है वरदान कैसे प्राप्त करें। तो जीवन में अगर संतुलन है तो दुआएं भी मिलेगी, आशीर्वाद भी मिलेगी और वरदान भी मिलेंगे। तो सबसे पहले हम स्पष्ट करें कि दुआएं, आशीर्वाद, वरदान, इन तीनों में अंतर क्या है, समानता क्या है और किस किस से मिलते हैं और कैसे प्राप्त होते हैं, जिसमें बैलेंस भी एक तरीका है। दुआएं क्या होती है? कहा जाता है दुआएं दिल से निकलती है, दुआएं मांगने से नहीं मिलती है, वो अपने आप मिलती है। दुआएं कौन दे सकता है? वास्तव में हर एक दुआ दे सकता है, छोटा बड़ा, जवान बूढ़ा, कोई भी दुआ दे सकता है। लेकिन हम अगर किसी को कहें कि आप मुझे दुआ करें, तो ऐसे ही कोई दुआ नहीं मिलती है। अगर हम उनकी सेवा करते हैं
दिल से सेवा करते हैं तो अवश्य उसके दिल से ही दुआ निकलती है। हम किसी अपंग की या किसी बेबस व्यक्ति की, किसी गरीब की, किसी आवश्यक व्यक्ति की, जिस प्रकार की उन्हें मदद चाहिए हम उन्हें देते हैं अपनी शक्ति अनुसार। अवश्य उनकी दिल से दुआ निकलती है, जीते रहो। तो इसी प्रकार की दुआएं दिल से निकलती है, हर एक से निकलती होगी जिसको कुछ प्राप्ति होती है जीवन में, और जिससे प्राप्ति हुई, समय पर प्राप्ति हुई, तो अवश्य दिल से दुआएं निकलती है। और अगर हम सचमुच उस प्रकार से दुआओं के पात्र बनना चाहते हैं तो बाबा यही कहते हैं कि बच्चे सदा सेवा में व्यस्त रहो, एक पल भी सेवा के बिना न जाए। सदा यही सोचो मुझे देना है। जितना देने में आपको खुशी होगी उतना लेने में नहीं। कई बार हम पूछते हैं देने में ज़्यादा खुशी होती है या लेने में? क्या कहेंगे? देने में या लेने में? देने में तो खुशी होनी चाहिए ना, कोई चीज़ की आपको इच्छा आपको मिल गई तो कितनी खुशी होती है। तो देने में ज़्यादा खुशी होती है या लेने में खुशी होती है? जो स्वार्थी होगा वो तो कहेगा लेने में, जितना मिल जाए, जितना मिल जाए। परंतु जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता होगा वो यही सोचता है देने में ही खुशी है, क्योंकि देने से जो दुआएं मिलती है उससे खुशी अपने आप आती है। लेने से जो खुशी हुई वो तो अल्पकाल की हुई। इसीलिए कहा गया है न, जो सहज मिले वो दूध बराबर, जो मांग लिया वो पानी, जो खींच लिया वो रक्त बराबर। ये सतगुरु की वाणी। तो दुआएं मान लो हमने मांगी और किसने हाथ हमारे सिर पर रख दिया, चाहे आशीर्वाद ही हमें दे दी, मांगी दुआ और सिर पर हाथ रख दिया, तो इससे थोड़ी प्राप्ति होती है। पर जिसकी दिल से हमने सेवा की समय पर, अवश्य उसकी दुआएं मिलेगी। न चाहते हुए भी हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कहेंगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि हम जानते हैं प्राप्ति तो कराने वाला बाबा है। कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, कहते हैं ना, गीता के महावाक्य है। लेकिन बाबा हमें यही कहते हैं, बच्चे तुम सेवा करते जाओ, फल अपने आप बाबा देगा। इस समय भी वो प्राप्ति होती है, खुशियों की प्राप्ति। भविष्य 21 जन्म तो प्राप्त होंगे ही, लेकिन उसका प्रमाण है कि इस जन्म में भी वो प्राप्ति होती है। हम महसूस करते हैं, बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं, भविष्य की प्राप्ति से तो वर्तमान की प्राप्ति सर्वश्रेष्ठ है। स्वयं भगवान हमें वो प्राप्त करा रहा है, सब इच्छाएं पूरी कर रहा है। सचमुच हम महसूस कर रहे हैं। तो इसीलिए मांगने से मरना भला, ये अनुभव होता है। और सेवा करते जाते हैं, चाहे मनसा सेवा, चाहे वाचा सेवा, चाहे कर्मणा सेवा, चाहे अपने गुणों से सेवा, अपने शक्तियों से सेवा, ज्ञान से सेवा, चाहे स्थूल रूप से भी दिल से करते हैं, भावनाओं से करते हैं, जिसमें कोई भेदभाव नहीं रखते हैं, तो अवश्य वो कर्म सत्कर्म बन जाता है। क्योंकि अगर कोई भेदभाव रखा, इसको मदद करनी है, इसको नहीं, ये हमारे कुल का है, ये हमारे कुल का नहीं, ये हमारी जाति का, ये हमारे जाति का नहीं, ये हमारे धर्म का, ये हमारे धर्म का नहीं, ये भेदभाव रख दिया तो वो पुण्य कर्म भी नहीं बनता, सत्कर्म तो दूर।
परंतु इन सब भेदों से दूर होकर जो बाबा कहते हैं आत्मिक दृष्टि से, आत्मिक भावना से सबकी सेवा करो, तो अवश्य वो सत्कर्म बन जाता है और इस जन्म में अवश्य फल मिलता है, भविष्य तो मिलेगा ही। तो दुआएं तो कोई भी दे सकता है, छोटा हो या बड़ा हो, कोई विशेष वर्ग वाला ही दुआ दे ये ज़रूरी नहीं है। और यही लक्ष्य रखना है कि जैसे बाबा कहते हैं, चार्ट भी ये नहीं लिखो कि दुख कितनों को दिया, नहीं दिया या नहीं दिया, और चार्ट में समझो आज तो मैंने किसी को दुख नहीं दिया, परंतु सुख कितना दिया, ये है चार्ट। दुख नहीं दिया ये चार्ट नहीं, बस सुख कितना दिया। तो इसी से ही दुआओं के पात्र बनते हैं। फिर दूसरा होता है आशीर्वाद। बाबा उसके लिए भी मुरली में सुनाते, आशीर्वाद भी मांगी नहीं जाती है। किसी को चाहे बड़ों से ही हम आशीर्वाद मांगते हैं, छोटों से तो दुआ मांगते हैं, दुआ करो, लेकिन बड़ों से हम आशीर्वाद मांगते हैं। गुरु के सामने जाएंगे कहेंगे आशीर्वाद करो, माता पिता के सामने जाएंगे कहेंगे आशीर्वाद करो। तो चलो सिर पर हाथ रख दिया, लेकिन बाबा कहते सिर पर हम हाथ रखवाते हैं और खुश हो जाते हैं, वाह हमारे गुरु जी ने हमारे ऊपर आशीर्वाद का हाथ रख दिया। लेकिन आशीर्वाद सच्ची तब मिलेगी जब हम श्रीमत पर चलेंगे। अपने आप अपने सिर पर आशीर्वाद खुद ही रखनी है। और कैसे रखेंगे? ऐसे हाथ रखकर नहीं, लेकिन जो जो बाबा की श्रीमत हमें मिलती है उनका पालन करते जाएंगे, अपने आप आशीर्वाद के पात्र बनते जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाबा की श्रीमत में ही सच्चा सुख समाया हुआ है। श्रीमत में ही हम बचे हुए हैं। जो श्रीमत का पालन नहीं करते, अनुभव है कैसे उनको रोना पड़ता है, कैसे वो अंदर ही अंदर निराश अनुभव जीवन में करते हैं, क्योंकि उन्होंने श्रीमत का पालन नहीं किया, श्रीमत का उल्लंघन किया। तो देखो 1 का 100 गुना सज़ा मिल जाती है। और अगर श्रीमत का पालन करते रहते हैं, जो भी बाबा ने मर्यादाएं हमें दी है उनका पालन करते रहते हैं, तो सबकी बड़ों की आशीर्वाद मिलती रहती है, क्योंकि उनका दिल जीत लेते हैं और बाबा का दिल तो जीत ही लेते हैं। और फिर वरदान, वरदान कौन दे सकता है? वरदान वही दे सकता है जो भरपूर है, जो स्वयं भगवान से भरपूर हुआ है, वही वरदान दे सकता है। या तो भगवान दे सकता है, या तो जो भगवान के अति निकट है वही दे सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे भक्ति मार्ग में भी देवियों के हाथ हमेशा वरदानी हाथ दिखाते हैं। ऐसा हाथ, ये वरदानी हाथ है। बाप दादा भी बच्चों के सामने आते हैं, ये वरदान का हाथ ऊपर करते हैं, जैसे मुझ आत्मा को वो वरदान प्राप्त हो रहे हैं दृष्टि के द्वारा और इस हाथ के द्वारा, बोल के द्वारा तो मिलते ही हैं। क्योंकि बाबा जब बच्चों को देखते हैं, अवश्य हम उस समय भी वो वरदान अनुभव करते हैं, दृष्टि से भी अनुभव करते, क्योंकि वो शक्ति आत्मा को प्राप्त होती है। आत्मा का परमात्मा से मिलन पूरे कल्प के बाद हो रहा है। बाबा कहते हैं कल्प के आदि में तुम मुझसे बिछड़े, परमधाम से नीचे उतरे और 5000 साल आपने चक्र लगाया, तो मैं अब आया हूँ तुम बच्चों से मिलने के लिए। तुम वापस अपने आप नहीं चल सकते हो, मुझे ही आना पड़ता है तुम्हें वापस ले जाने के लिए। इसलिए बाबा आकर के हम बच्चों को वो वरदान देते हैं जिससे आत्मा फिर से
पावन बन करके वापस अपने धाम उड़ सकती है बाबा के साथ। अब वो वरदान हमें मुरलियों द्वारा मिलते हैं, दादियाँ भी देती है। ब्रह्मा बाबा ने कितनों को वरदान दिया, लेकिन कई भाई बहनें इन वरदानों को समझते नहीं हैं। मुझे याद आता है कि एक बार उस समय तो बाबा व्यक्तिगत रूप से मिलते थे, व्यक्तिगत रूप से वरदान देते थे। 89 के बाद व्यक्तिगत रूप से वरदान देना कम होता गया और सामूहिक रूप से मुरलियों में देने लगे। लेकिन उसके पहले मुरली के बाद व्यक्तिगत रूप से बाबा मिलते थे, दृष्टि देते थे, वरदान देते थे, टोली देते थे। तो छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ कि एक आत्मा बाबा के सामने आई, बाबा ने उसे दृष्टि दी, लेकिन वो दृष्टि ले नहीं पा रहा था। हो सकता अंदर में कुछ मन खाता हो उसको, क्योंकि बाबा की दृष्टि शक्तिशाली आत्मा ही ले सकेगी, क्योंकि इतनी शक्ति होती है उस दृष्टि में। तो जैसे वो बाबा के सामने आया, आप दृष्टि न ले सके, सिर नीचे करें। हम उनको कितनी बार कहें कि आप बाबा से दृष्टि लो, वो फिर सिर नीचे करें, ऊपर करके फिर नीचे करें। आखिर चलो दृष्टि ली, लेकिन बाबा मुस्कुराए और बाबा ने उनसे पूछा, बच्चे अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान समझते हो? तो ऊपर सिर करके आँख दृष्टि लेते हुए कहता नहीं सीधा कह दिया नहीं। बाबा मुस्कुराए। अब भगवान वरदान से झोली भर रहे हैं, केवल प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। कहा गया है ना कि जब भगवान ने वरदान बांटे तो कोई तो बड़े बड़े पात्र ले गए, कोई तो छोटे छोटे पात्र ले गए और कोई तो छलनी ले गए। छलनी समझते हैं ना, चाय छानते हैं ना, या चावल गेहूँ छानते हैं, छलनी होते हैं, उसमें बड़े छेद होते हैं, कोई छोटे छेद होते हैं। तो कोई छलनी भी ले जाते हैं। अब वो छलनी ले जाएगा कोई तो क्या होगा, वरदान अगर डाला भी तो बह जाएगा ना। तो क्या हुआ कि उसने कहा नहीं, मैं हैरान हो गई, बाबा के सामने नहीं कह रहा है, जैसे कि अपने बुद्धि को ताला लगा रहा है। भगवान वरदान दे रहा है, ये केवल पूछ नहीं रहा है। तो कहता नहीं। अब बाबा की देखी कितनी सुंदर युक्ति थी उसको महसूस कराने की कि वो सचमुच है तो मास्टर सर्वशक्तिवान। तो जब उसने कहा नहीं, तो बाबा ने उनसे पूछा, आप किसके बच्चे हो? तो कहा बाबा के। हाँ, इसमें तो निश्चय था उसको कि मैं बाबा का बच्चा हूँ। तो बाबा ने पूछा, बाबा कौन है? तो अभी वो इतना पूरा समझा भी नहीं होगा शायद। तो उसने कहा, बाबा मेरा पिता है, मेरा शिक्षक है, मेरा सद्गुरु है, कुछ बोला उसने। तो बाबा ने कहा कि अगर बाबा आपका माता पिता है, शिक्षक है, सद्गुरु है, तो बाबा तो सर्वशक्तिवान है। तो बाबा सर्वशक्तिवान है और आप उसकी संतान हो। तो अगर बाप सर्वशक्तिवान है तो बेटा कौन? तो चुप हो गया। तो बाबा ने कहा कि बाप अगर सर्वशक्तिवान है तो बेटा भी मास्टर सर्वशक्तिवान है। इसी निश्चय से आगे बढ़ो तो देखो आप कमाल करोगे। ये बाबा ने, और मास्टर सर्वशक्तिवान की क्या शक्ति होती है और कैसे इस शक्ति से आगे बढ़ सकते हो, बहुत सुंदर वरदान दिए बाबा ने उसे। और आज वो आत्मा इतनी आगे बढ़ गई है, विदेश की एक आत्मा है। क्योंकि मुझे ये सौभाग्य मिलता था कि जब बाबा के बच्चे विदेशी खास आते थे तो उनका ट्रांसलेशन करना, क्योंकि ट्रांसलेशन तो करनी पड़ती थी उनको हिंदी में इंग्लिश करने के लिए। तो सचमुच आज वो आत्मा इतनी आगे बढ़ी हुई है क्योंकि बाबा ने उसको अनुभव कराया कि तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। जब भी उसको कोई कमज़ोरी महसूस होती है याद करता है, बाबा ने मुझे कहा है तुम मास्टर सर्वशक्तिवान। अब ये तो है तो वो छोटी सी बात, बाबा तो कितनी बार कहते हैं, जनरल मुरली में भी कहते हैं। लेकिन वरदान हम कैसे अनुभव करें, उसके लिए आवश्यकता है कि वो याद करो
इस रविवार की अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने इसी को बहुत सुंदर रूप से कहा कि उस वरदान को अनुभव करने के लिए उस संकल्प को शक्तिशाली बनाओ। मैं कौन हूँ? ये भगवान का मुझे वरदान मिला हुआ है। मुझे याद है, जैसे आपको ये बहन जी बता रहे थे, इसी प्रकार व्यक्तिगत रूप से भी मुझे बहुत वरदान मिले हैं कई। एक बार जब बता रहे थे कि टीवी पर हमारे कार्यक्रम आने लगे, तो ये बाबा का वरदान था। मैं ऐसे ही बाबा के सामने गई टोली लेने के लिए। तो जैसे बाबा के सामने गई, ये 92 की बात है, तो बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया एकदम। टोली हाथ में थी और टोली रख कर के जोर से मेरा हाथ पकड़ा और बहुत प्यार से दृष्टि दी। और बाबा ने मुझे वरदान दिया उस समय कि ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी ज़ुबान पर है। ये बाबा ने उस समय मुझे कहा। मैं तो आश्चर्यचकित हो गई। कोई मुझे अपेक्षा कुछ नहीं थी, मुझे ये था कि सब टोली ले रहे हैं और मैं भी टोली ले रही हूँ। बाबा टोली दे रहे थे, तो इतना बड़ा वरदान बाबा ने दे दिया। उसके बाद मेरे संकल्प चलने लगे कि ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपके ज़ुबान पर है। बाबा का मतलब क्या है? तो उसके बाद तो जिन भाई बहनों ने ये सुना, वो तो कोई तो बड़ी खुशी प्रकट कर रहे थे, कोई तो चिढ़ा भी रहे थे। चिढ़ा रहे थे किस रूप से? खुशी से कि देखो बाबा ने आपको सरस्वती अभी बना दिया, तो भविष्य में तो लक्ष्मी बनोगी। चलो, ये भी आशीर्वाद मिल गई, उनका वरदान मिल गया। लेकिन मेरा दिमाग चलने लगा किस प्रकार से। मैंने कहा, बाबा आपने इतना बड़ा वरदान दे दिया, आप मुझसे क्या कराना चाहते हैं? और फिर संकल्प आया कि इतना बड़ा वरदान भगवान ने दिया है मुझे, तो कभी भी इस ज़ुबान से कोई कड़वे बोल, कोई अपशब्द, कोई नेगेटिव बातें कभी नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि सरस्वती इस ज़ुबान पर है। तो केवल ज्ञान की वाणी चलनी चाहिए और कुछ नहीं, अज्ञान की बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो उस प्रकार से मेरे अंदर में ये पुरुषार्थ चलता रहा। लेकिन ये ज़रूर प्रश्न था मन में कि बाबा ने ये वरदान दिया, क्या कराना चाहते हैं? क्लासेस तो कराते थे, लेक्चर्स तो करते थे, वो तो कोई नई बात तो नहीं थी। लेकिन थोड़े ही समय के बाद ये टेलीविज़न के निमंत्रण मिले। तब उसी समय मुझे याद आया, ये बाबा ने पहले से ही मुझे वरदान दे करके शक्ति भर दी। और सचमुच कैसे बाबा ने कराया पता भी नहीं चला, वो तो एक बहुत लंबी हिस्ट्री है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, अगर इसी वरदान को कोई दूसरे रूप से भी ले सकता है। अरे भगवान ने तो मुझे सरस्वती का वरदान दे दिया, मैं तो सरस्वती हूँ, और फिर भले मैं कुछ भी मुख से बोलती रहूँ, कुछ भी करती रहूँ, मैं बाबा ने मुझे वरदान दे दिया है। लेकिन ये क्या होगा? ये वरदान का दुरुपयोग होगा। जैसे किसी को धन दिया जाए और धन देने के बाद उसको यही कहा जाता है, पिता देगा बेटे को धन, इसलिए नहीं देता है कि वो उसको गंवा दे या उड़ा दे या ऐसे ही खर्च कर दे, लेकिन इसलिए देता है कि उसको बढ़ाए, उसको यूज़ भी करे और उसको बढ़ाए भी, तब तो वो समझदार बेटा कहलाएगा। इसलिए ये वरदान मिलता है भगवान से ताकि हम इसको यूज़ करें, इसका प्रयोग करें, इसको इस्तेमाल करें और फिर इसको बढ़ाते जाएं। और सावधान रहें कि भगवान ने हमें ये दिया है, ये किसी मनुष्य ने नहीं दिया है। और जो भगवान ने दिया है उसका सदुपयोग मुझे करना है। ये शक्ति मेरे में है, ये भी अपने अंदर संशय नहीं करना है कि पता नहीं है या नहीं है, बाबा ने तो ऐसे ही कह दिया है। नहीं, ऐसे ही थोड़ी बाबा कहेगा। बाबा तो भविष्य जानता है बच्चों का, इसीलिए बच्चों का भविष्य जान करके ही बाबा वरदान देते हैं। तो मुरली में भी जो कुछ वरदान हमें मिलते हैं, सामने बाबा के बैठ कर के हम वरदान प्राप्त करें मुरली के द्वारा भी, ये भी समझो बहुत बड़ा भाग्य है। वो समय पर याद आएगा
जब कोई ऐसी परिस्थिति आएगी, कोई ऐसी बात आएगी, याद आएगा ये बाबा ने मुझे कहा था। तो उस समय वो वरदान की इस एक सेकंड में इतनी शक्ति प्राप्त हो जाती है जो हम उस विघ्न को पार कर सकते हैं। अब ये है वरदान की शक्ति या वरदान का चमत्कार। परंतु बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग कैसे प्राप्त करें? बैलेंस, जीवन में बैलेंस चाहिए। अगर जीवन में बैलेंस नहीं होगा तो हम बहुत गलत काम कर लेते हैं। देखो, अगर हम रास्ते पर चलते हैं और अगर संतुलित हम हैं, बैलेंस माना संतुलन, अगर हम संतुलित हैं तो गिरेंगे थोड़े। पर मान लीजिए कोई गिर जाता है, चलते चलते कोई गिर जाता है, तो अवश्य इसका भाव है कि उसने अपना संतुलन गंवा दिया। संतुलन गंवा दिया इसलिए गिरा। एक व्यक्ति रस्सी पर चलता है, नट होते हैं ना, रस्सी पर चलते हैं, नुक्कड़ पर पहले ज़माने में बहुत होता था, नुक्कड़ पर गांव में ऐसे रस्सी पर चलते थे और धीरे फिर उसके बाद लोग उनको पैसा देते थे। तो एक व्यक्ति रस्सी पर चल सकता है तो भी गिरता नहीं है, और दूसरा व्यक्ति रास्ते पर चलकर भी गिर जाता है। क्या अंतर है? टांगे तो दोनों की मजबूत है, चलो मजबूत नहीं है तो कोई कारण है, पर टांगे मजबूत है और एक व्यक्ति रस्सी पर चलकर के भी पार हो जाता है और दूसरा रास्ते चलकर भी, रास्ते पर जबकि वहाँ पर समतल है सब कुछ, तो भी गिर जाता है। कारण क्या है? बहुत कुछ कारण है। ऐसे ही कोई रस्सी पर नहीं चलता है, नहीं चल पाता है, उसके लिए बड़ी प्रैक्टिस चाहिए, अभ्यास चाहिए। बिना अभ्यास के थोड़ी कर सकेगा। अभ्यास चाहिए, एकाग्रता की शक्ति चाहिए, हिम्मत चाहिए, लक्ष्य चाहिए, बड़े गुण चाहिए उसमें, तभी वो कर सकता है। बिना एकाग्रता के थोड़ी कर सकेगा। भले अगर उसमें चलो प्रैक्टिस भी हो गई पर एकाग्रता जरा सी टूटी तो भी गिर सकता है। तो पूरी एकाग्रता चाहिए, तभी वो संतुलित हो सकता है रस्सी पर। तो जीवन में संतुलन, बैलेंस, जिसके आधार से हम ब्लेसिंग ले सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं, चाहे दुआएं ले सकते हैं, चाहे वरदान प्राप्त कर सकते हैं बाबा के। अंग्रेजी में बैलेंस जब कहते हैं ना, तो वो जो स्केल होता है, कांटा, उसको भी इंग्लिश में बैलेंस ही कहते हैं। अब उसमें 3 चीज़ें होती है। एक होता है कांटा होता है, जिसमें मतलब वज़न जिस पर करते हैं। एक होता है ऊपर कांटा, दूसरी होती है डंडी, और तीसरे होते हैं पलड़े। अब ये तीनों का आपस में संतुलन चाहिए, तब ही न्याय सही होता है, तभी निर्णय ठीक होगा। अगर कांटा हिलता रहता है या डंडी ऊपर नीचे होती रहती है या जो पलड़े हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो निर्णय सही नहीं होगा, वजन सही नहीं होगा। इसलिए कांटा एकाग्र चाहिए, सीधा चाहिए, लंबा चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है? 3 चीज़ें हैं तराजू में, एक कांटा, दूसरी डंडी और तीसरे पलड़े। तो ये वास्तव में आत्मा जब हम दिखाते ना आत्मा के चित्र में, तो बुद्धि में ये बुद्धि के चित्र में ये तराजू दिखाते हैं कि बुद्धि तराजू की तरह है। वास्तव में मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों ही इस तराजू में आ जाते हैं। अर्थात कांटा जो है वो मन की निशानी है, मन की एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता हम किसको कहते हैं? जब एक ही संकल्प की गहराई में हम जाते हैं। अब संकल्प करना ये तो मन की शक्ति है, मन से ही हम विचार करते हैं, बुद्धि तो निर्णय करती है। तो मन की एकाग्रता कहते हैं, बुद्धि की एकाग्रता नहीं, मन की एकाग्रता है। अर्थात एक ही संकल्प की गहराई में मन चला जाए, ये है कांटा। वो सीधा हो, एकाग्र हो, हलचल वाला न हो, दुविधा वाला न हो,
पता नहीं है नहीं है। हाँ, जो बाबा कई बार कहते देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, होगा नहीं होगा, पता नहीं, गे की भाषा कहते हैं। दादी गुलजार भी कई बार कहते हैं ये गे की भाषा कौन करता है? हाँ? छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, गे मुंह से करते तो मुंह से लाड़ निकलती रहती है। अभी बोलना आता नहीं है ना, तो ग ऐसे करते रहते हैं। तो बोलना ही नहीं आता, भी छोटे बच्चे गिरते ही रहते हैं। अभी तक चलना भी नहीं सीखा है, बोलना तो बाद में थोड़ा सीखते हैं, पहले तो चलना तो सीखे, कुछ भी नहीं, अभी छोटा है एकदम। तो जो सदाई दुविधा में रहते हैं तो वो कभी भी अनुभूति कुछ नहीं कर सकेंगे, कुछ नहीं अनुभूति हो सकेगी। इसीलिए मन की एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। जो भी बाबा हमें संकल्प देते हैं, उस संकल्प की गहराई में जा कर के उसी वक्त उस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। तो कांटा एकाग्र हो, और फिर जो पलड़ा है, ये जो डंडी है, ये डंडी सीधी हो। डंडी सीधी का मतलब है कि मान अपमान, निंदा, स्तुति, जय पराजय, सुख दुख, हानि लाभ, ठंडी गर्मी, जिसको बाबा कहते हैं, सब में समान। ये नहीं है कि जब मान मिला तो चढ़ गए और अपमान हुआ तो शक्ति खत्म हो गई, मान मिला तो खुशी मिली और अपमान मिला तो दुखी हो गए। ये मान और अपमान ये तो दुनिया में चलता ही रहता है। आप कोई अच्छा कार्य करेंगे तो कोई तो आप पर खुश होंगे, कोई तो नाराज़ भी होंगे। ईर्ष्या करने वाले तो नाराज़ ही होंगे ना। और जो स्नेही हैं वो खुश होंगे। अब सब तो एक समान हो ही नहीं सकते, लेकिन इन सब परिस्थितियों में समान स्थिति बनाए रखना ये बुद्धि का काम है, ये समझ का काम है, जिसको बाबा कहते हैं अपने स्वमान में रहो। अगर आप अपने स्वमान में स्थित हैं तो चाहे कोई मुझे मान दे या अपमान करे, मुझे दोनों का असर नहीं होगा। नहीं तो वो स्थिति हो जाती है जैसे एक फुगा होता है ना, फुगा, उसमें हवा भर दो तो कितना सुंदर दिखाई देता है, उड़ता भी रहेगा हवा। आज वो अंदर जो हवा भरते उससे वो उड़ता भी है हवा में। लेकिन ज़रा सा कोई एक सुई लग गई तो सारी हवा खत्म, एक सेकंड में वो फुस हो जाता है, उसकी शक्ति खत्म, उसकी सुंदरता खत्म, सब कुछ खत्म। और हवा भरी तो इतना फूल जाएगा, इतना सुंदर दिखाई देगा, इतना उड़ेगा जैसे उस जैसा कोई नहीं। लेकिन उस सुई की जरा से, केवल जरा सा छेद हुआ तो खत्म हुई ना उसकी शक्ति। तो अगर हमारी जो स्थिति है वो दूसरों के आधार पर है तो ये सच्चा निर्णय नहीं है, ये बुद्धि का सही निर्णय नहीं है। इसीलिए दोनों में समान रहने के लिए बाबा ने हमें उसकी युक्ति बताई है कि आप सदा अपने आप को निमित्त समझो, निमित्त हो। शक्ति बाबा से मिल रही है, कोई व्यक्ति से थोड़ी ले रहे हैं, बाबा देख रहा है। और वो शक्ति मुझे बाबा की मिल रही है जिसके आधार से मैं कर्म करूं। बाबा ने कल भी मुरली में कहा कि ऐसे जैसे ये आज की मुरली थी कि कल की, बाबा ने कहा याद की फांसी पर लटके रहो। ना ये शब्द था, बिल्कुल अंडरलाइन हमने किया, याद की फांसी पर लटके रहो। तो ज़रा सोचो, फांसी पर जो लटकता है उसकी कैसी स्थिति होती है? वो तो बिल्कुल शक्तिहीन हो गया ना, मर गया तो मर गया, शक्तिहीन हो गया, परंतु फांसी पर लटका हुआ है। अब ये याद की फांसी है। तो बाबा ने यहाँ तक भी कहा कि जीते जी मर जाओ। अब ये जीते जी मर जाना माना ये नहीं सोचना मैं कर रहा हूँ, मैं बस निमित्त हूँ। शक्ति बाबा की मिल रही है, क्योंकि याद के बल से उनसे मुझे शक्ति मिल रही है, और उस शक्ति के आधार से ये कार्य चल रहा है। तो कराने वाला तो करन करावनहार बाबा है, मैं तो निमित्त हूँ। और अगर सफलता मिली तो इसमें अभिमान किस बात का कि मैंने किया। अरे शक्ति किसकी थी, ज्ञान किसका था,
समझ किसने दी? पहले थोड़ी थी ये समझ। तो जबकि सब कुछ बाबा का दिया हुआ है तो अभिमान किस बात का? तो अगर सफलता मिली तो अभिमान नहीं, और अगर असफलता मिली तो दुख भी नहीं। क्यों दुख नहीं? क्योंकि वो कर्म करने के बाद फल बाबा पर छोड़ देते हैं ना। बाबा जाने, कार्य उनका था, मैं तो केवल निमित्त था। तो अगर असफलता मिली तो ज़रूर ये समझेंगे कि इसमें भी कोई राज है, बाबा यही चाहते होंगे। बाबा जो कुछ मेरे लिए करेंगे तो मेरे कल्याण के लिए ही करेंगे, इसमें भी कोई कल्याण होगा। तो इसीलिए सफलता और असफलता दोनों में समान स्थिति है हमारी। इसको कहते हैं तटस्थ, अर्थात एक सीधी डंडी जो ऊपर नीचे नहीं होती है। और फिर पलड़ों की यह विशेषता होती है कि वो केवल वजन ही बताते हैं। चाहे एक तरफ जो वजन होता है, दूसरी तरफ आप कुछ भी डाल दो, चाहे हीरे डालो चाहे पत्थर डालो, उस तराजू को उससे कोई लेना देना नहीं है। वो नहीं कहेगा कि मेरे दूसरे पलड़े में हीरे ही डालो, पत्थर नहीं डालो। जो भी डालो उसका वजन ही बताएगा, बाकी कुछ नहीं बताएगा। और कुछ उसके पास और कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, केवल वजन बताएगा। तो मन, बुद्धि और संस्कार, बुद्धि अर्थात बताया जो समतल में रहे, जो समान स्थिति में रहे, बाबा को साथ रखे, इसलिए बुद्धि योग कहते हैं। और पलड़े अर्थात वो संस्कार, आत्मा के अनादि और अविनाशी संस्कार, वही हमें याद हो। आत्मा के अनादि और अविनाशी जो संस्कार है उसी अनुसार मेरे कर्म हो, बस और कोई कर्म न हो। तो आत्मा के अनादि संस्कार कौन से हैं? 7 मूल संस्कार बताते हैं या गुण बताते हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। ये आत्मा के मूल गुण हैं जिसको कोर वैल्यूज कहते हैं। तो ये मेरे अनादि गुण हैं। तो मेरे जो भी कर्म हो इन गुणों के आधार पर हो। और फिर बाबा कहते अपने आदि गुणों को देखो, वही हमारे संस्कार हो। अनादि संस्कार और आदि संस्कार, अर्थात अनादि गुण और आदि गुण। तो अनादि और आदि संस्कार अनादि आदि गुणों के आधार पर ही तो है। तो आदि संस्कार कौन से हैं या आदि गुण कौन से हैं हमारे? जो देवताओं के गुण हैं। जब आत्मा इस सृष्टि मंच पर आई हम तो देवता के रूप में आई। तो देवताओं के जो लक्षण हैं वही हमारे गुण होने चाहिए। इसीलिए बाबा बार बार मुरलियों में कहते हैं, बच्चे सदा ये देखो कि मेरे जो भी कर्म चल रहे हैं वो देवताओं जैसे कर्म चल रहे हैं। अर्थात हम देवता बनने वाले, ज़रा सोचो तो, देवता बनने वाले और कर्म हमारे कैसे हो रहे हैं? बाबा कई बार पूछते हैं कि बच्चे कौन लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो सब हाथ खड़ा कर देते हैं। फिर बाबा कहते पहले अपने आप को देखो तो सही, है वो संस्कार, है लक्ष्मी नारायण जैसे गुण। तो बाबा ने कल भी मुरली में कहा, ये भी कितने पत्थर बुद्धि, वह उस दिन मुरली में कहा, उस दिन था बेसमझ या अज्ञान, ये भी एक अज्ञान है। हाथ तो उठा देते हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, पर मुंह देखो, आईने में तो बंदर का मिसाल दिया ना नारद का, कि जब शक्ल देखी तो मुंह तो बंदर जैसा है और जाता है लक्ष्मी को वरने के लिए। लेकिन फिर किसी ने ये भी कहा कि परंतु हम ही थे तो, पर अभी वो शक्ति नहीं है, तो हम उसको भरने के लिए हम हाथ तो उठाएंगे ना, हिम्मत तो रख रहे हैं ना। तो ज़रूर है हिम्मत रख रहे हैं, अच्छी बात है, पर उस हिम्मत के आधार से फिर करो भी तो सही ना। जैसे बाबा अभी आपने देखा होगा लेटेस्ट अव्यक्त वाणियों में बाबा कई बार हाथ उठवाते हैं। बाबा कहे
बाबा कहे, पूछते भी हैं, ये कितने निर्माण होकर के बाबा दादी से पूछते हैं, बाबा कहे, दादी कहेंगे हाँ, सभी कहेंगे हाँ बाबा कहो। तो बाबा 3 मास देते हैं, 6 मास देते हैं, 1 साल देते हैं। तो कई बच्चे अलबेले हो जाते, कहते बाबा तो कहते ही रहते हैं 3 मास, 6 मास, 1 साल, कहते ही रहते हैं और अभी भी कहते ही रहेंगे। लेकिन बाबा क्यों ऐसे कहते हैं? क्योंकि बाबा को बच्चों पर दया आती है, दया आती है कि बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं। कई बार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का आपस में डायलॉग चलता था, अव्यक्त वाणियों में भी कई बार आता है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के अंदर जो संस्कार था ना, अभी करना है, ये ब्रह्मा बाबा का संस्कार था। समझो बच्चे को किसी को कोई काम करने लिए कहा, बाबा कहेंगे अच्छा बच्चे रात को ले आना, और बच्चे ने रात को लाया ही नहीं, किया ही नहीं काम। तो अभी बाबा देखो, बाबा को लगता था कि ये बच्चे ने आज्ञा नहीं मानी, और दूसरे बच्चे को कहा, वो करके ले आया। जगदीश भाई के बड़े ऐसे अनुभव हैं, कैसे जगदीश भाई रात भर, भले लाइट भी नहीं होती थी तो कैंडल के लाइट से, मोमबत्ती की लाइट से भी वो लिखते थे जो बाबा उनको काम देते थे। बाबा 2-3 को काम देते थे, तो जगदीश भाई करके लाता था, दूसरा नहीं करके लाता था। तो जब उनसे पूछते आप क्यों नहीं करके लाए, बाबा रात को लाइट ही नहीं थी। अरे लाइट नहीं थी तो जगदीश बच्चे ने कैसे किया? उसको तो बहाना मिल गया, लाइट ही नहीं थी, पर जगदीश बच्चे ने इसलिए किया क्योंकि बाबा ने कहा है तो मुझे करना है। तो देखो कितना आगे चले गए जगदीश भाई, है ना, जानते हैं जो जगदीश भाई को जानते हैं। तो हम देखें ये बाबा की, ब्रह्मा बाबा की ये विशेषता थी कि जो करना है अभी करना है। और सचमुच जब बाबा को ये पता चला कि मेरा अव्यक्त स्वरूप वतन में है, तो बस उनको लगन लग गई, मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे फरिश्ता बनना है। तो देखो फरिश्ता बन गए ब्रह्मा बाबा, वतन में शिव बाबा के साथ हैं और आते हैं बच्चों से मिलने के लिए। लेकिन नंबर 1 चले गए, क्योंकि नंबर 1 किस आधार पर बने? जो करना है अभी करना है, जो बाबा की श्रीमत है तुरंत उसे पालन करनी है। ये ब्रह्मा बाबा का संस्कार था। तो कई बार डायलॉग आता है अव्यक्त वाणियों में, ब्रह्मा बाप बोले और शिव बाप बोले। तो ब्रह्मा बाप बोले कि बच्चे क्यों नहीं जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर रहे हैं? तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को आथत दे रहे हैं, कोई बात नहीं बच्चे, सब ड्रामा अनुसार सब होगा। तो शिव बाबा ड्रामा के राज को समझ रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कल्प पहले जिस प्रकार स्थापना का कार्य हुआ था उसी प्रकार इस कल्प में भी होगा। 1 सेकंड का भी आगे पीछे होने वाला नहीं है। और निश्चय है कि स्थापना तो हुई पड़ी है, कल्प पहले भी हुई थी, इस अभी भी होगी ज़रूर। सतयुग तो आना है ही है, भले बच्चे थोड़े अलबेले बनते हैं या कुछ भी है, लेकिन सतयुग तो आना है, समय पर आएगा, 1 सेकंड का भी फेर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ब्रह्मा बाबा इतने आगे चले गए, तो शिव बाबा तीनों कालों को देख करके, ड्रामा के राज को समझ करके ब्रह्मा बाबा को आथत देते हैं, बच्चे हो जाएगा, हो जाएगा। और ब्रह्मा बाबा देखते हैं कि बच्चे वतन में बाबा खड़े हैं, ब्रह्मा बाबा वतन में इंतज़ार कर रहे हैं, परम धाम के गेट खोलने हैं और बच्चे तैयारी नहीं है। जब तक बच्चे तैयार नहीं हैं तब तक ब्रह्मा बाबा कैसे वतन, सूक्ष्म वतन से परम धाम जाए, तभी गेट खोलेंगे, साथ में खोलेंगे ना। ऐसे थोड़ी अकेले ब्रह्मा बाबा चले जाएंगे, हम सब साथ में जाएंगे ना उनके, कि अकेले चले जाएंगे ब्रह्मा बाबा? हैं, क्या कहेंगे? साथ में जाएंगे ना। तो बाबा तो वतन में इंतज़ार कर रहे हैं हमारा, और हम कहाँ हैं? तो इसीलिए कैसे हम अपने जीवन में बैलेंस रख करके ब्लेसिंग प्राप्त करें, वरदान प्राप्त करें, मन की एकाग्रता हो, बुद्धि की, जिसको कहेंगे हम इक्वानिमिटी इंग्लिश में कहते हैं, कि उस हम समान स्वरूप में रहें, हर बात में समानता रहे। ऊपर नीचे तो दुनिया में कितनी बातें होती रहेगी, जिसको कई बार बाबा कहते हैं शरीर भी छूट जाए पर आत्मा की खुशी न जाए। खुशी शरीर से भी ज़्यादा प्यारी है, ज़्यादा कीमती है।
शरीर तो दोबारा भी मिल जाएगा, दूसरा मिलेगा ना। शरीर कहाँ जाएगा शरीर? अगर ये शरीर छूट भी गया तो दूसरा तो मिलने वाला है, परंतु खुशी मेरी ज़्यादा कीमती है। इसीलिए जैसे कहा जाता है ना, धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, पर चरित्र गया तो सब कुछ गया। सचमुच क्यों ये कहावत है? क्योंकि धन तो हाथों की मैल है, उसके पीछे हम अपनी खुशी को, अपनी जान को भी गंवा देने को तैयार हो जाते। अरे धन क्या है, ये तो हाथों की मैल है। दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे शहरों में जहाँ इतना पोल्यूशन है, अगर थोड़ा हाथ धुलाई किया 5 मिनट फिर मैला हो जाता है, फिर मिट्टी चढ़ जाती है, क्योंकि हवा में मिट्टी है ही है ना, धूल तो है ही है। तो फिर कपड़े मैले हो जाएंगे, हाथ मैले हो जाएंगे, कितना भी साफ करो। तो धन तो हाथों की मैल के रूप में माना जाता है। अगर चला गया तो क्या हुआ, मैल गई, हाँ हिसाब किताब तो हो गया, परंतु आत्मा की खुशी क्यों जाए? हाँ, स्वास्थ्य धन से ज़्यादा कीमती है, क्योंकि कहा जाता है धन तो आया और गया, आएगा जाएगा, ये तो रखने के लिए है ही नहीं, ये तो आने और जाने के लिए है। अगर घर में तिजोरियों में केवल धन रख दिया, वो धन कोई काम का नहीं है। धन या तो बैंकों में रखो, क्योंकि बैंक में रखेंगे तो गवर्नमेंट को मदद मिलती है, लोन देने में वो मदद कर सकता है ना धन आपका। अगर अपने तिजोरियों में, दीवारों में या पेटियों में रख दिया, वो कोई काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि मदद तो कुछ कर ही नहीं रहा है, वो तो चलना चाहिए, रोलिंग होना चाहिए। 1 का 10 गुना बन जाएगा। बैंक में जमा किया, वो सेवा भी करेगा, तो साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी मिलेगी, है ना। तो धन तो हाथों की मैल की तरह है, अगर वो गया भी तो उसमें दुखी नहीं होना चाहिए। हाँ, कहा जाता स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए माना जाता है वो आता है ना, जब कोई बीमारी आती है ना, तो घोड़े पर चढ़ के आती है। घोड़े पर अचानक पता चल जाता है ये बीमारी है, पहले तो पता भी नहीं चलता। बुखार भी आया अचानक, पता भी नहीं चला, एकदम से बुखार आ गया। तो आता है कोई रोग आता है तो घोड़े पर चढ़ के आता है, और जब जाता है ना तो चींटी की चाल से जाता है क्योंकि इतना जल्दी नहीं जाता है, सहज नहीं जाता है, धीरे 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 धीरे, और धीरे धीरे ही जाए तो ही अच्छा है। एकदम से दबा दिया तो इनका और बुरा असर हो जाता है। लेकिन ज़रूर है, भले वो बीमारी आई और जाएगी भी, पर कुछ तो निशान छोड़ के जाएगी, कुछ न कुछ। कई दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कई पता नहीं क्या, एक के और दूसरी बीमारी लग जाती है, वो बीमारियों का घर हो जाता है शरीर। परंतु फिर भी हाँ, कहने में आएगा कि स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, धन गया कुछ नहीं गया, पर चरित्र गया तो सब कुछ गया, क्योंकि वो दाग आत्मा पर लग जाता है। स्वास्थ्य गया तो शरीर पर दाग लगता है, शरीर दोबारा मिल जाएगा, कोई बात नहीं। शरीर रोगी है, पुराना कपड़ा है, कहाँ तक सिलाई करते रहेंगे, फट गया कोई बात नहीं, आखिर तो छोड़ना ही ना, नया मिलेगा। तो इसलिए शरीर में मोह भी नहीं है। हाँ, ये भी है कि बाबा कहते हैं ये अंतिम जन्म का शरीर है, इसको संभालना भी है, क्योंकि संभालेंगे तभी तो बाबा को याद कर सकेंगे। अगर शरीर छूट गया, फिर नए जन्म में कहाँ कितना समय मिलेगा जो बाबा को याद कर सके। जब तक बड़े हो बहुत समय चला जाएगा, उतना तो वेस्ट हो जाएगा ना समय। तो भले इस शरीर को चतियाँ लगा करके चलाने की कोशिश करो, कभी नहीं सोचो बाबा ये शरीर छूट जाए तो अच्छा, नहीं, बाबा आपके साथ रहे। पर अगर बाबा का बुलावा आया 1 सेकेंड में तैयार, एवर रेडी है ना। सभी एवर रेडी है ना? हाँ, जो समझ से हम एवर रेडी है हाथ उठाओ। हाँ, सब एवर रेडी है। हाँ, कभी भी बाबा बुला ले, वे एवर रेडी है। लेकिन एवर रेडी का मतलब ये नहीं है, एवर रेडी का मतलब ये भी नहीं है कि हाँ बस तैयार हैं, ठीक है। पर बाबा कई बार पूछते, अच्छा एवर रेडी हो, तैयार हो, पर कर्मातीत बने हो? कर्मातीत तो बने ही नहीं हो, तो फिर एवर रेडी कहाँ हुए? कर्मातीत बने तब एवर रेडी कहलाए ना। जैसे बाबा मिसाल देते हैं कि जब हलवा पकना शुरू हो जाता है तो
जो कढ़ाई से वो निकलता जाता है, घी छोड़ता जाता है, जो कुछ है वो छोड़ता जाता है, हल्का होता जाता है, तब कहेंगे हाँ तैयार हो गया। कढ़ाई छोड़ता जाएगा, घी निकालता जाएगा, हल्का होता जाएगा, माना तैयार हुआ है। नहीं तो भारी है। अगर कढ़ाई को लगी रहा है, घी पड़ा हुआ है उसमें और भारी भी है तो अभी तैयार नहीं है। तो हम अपने आप से पूछें कि हम एवर रेडी तो कह रहे हैं, पर हल्के हो गए हैं, न्यारे प्यारे हो गए हैं, सारे गुणों से संपन्न हो गए हैं, सब शक्तियों से भरपूर हो गए हैं। जो बाबा कहते हैं कि जिस शक्ति का जिस समय आह्वान करो वो शक्ति मेरे सामने हाजिर हो जाए, वो हो रही है। मैं सहन शक्ति का आह्वान करूं और सहन शक्ति 10 मिनट के बाद आए, बाबा कहते हैं ये शक्ति, ये नहीं कहेंगे कि शक्ति है, उसी समय। और फिर सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति, उसका भी बैलेंस चाहिए। सहन कब करे और सामना कब करे, अब ये है बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग। कई बार अभी है दोनों शक्तियाँ, सहन करना भी शक्ति है, सामना करना भी शक्ति है, लेकिन सहन कब करे और सामना कब करे, अब ये परिस्थिति अनुसार देखना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति है तो सहन करो, परंतु अगर परिस्थिति आ गई तो सामना करो। कैसे करेंगे सामना और कैसे करेंगे सहन? मान लो जी किसी ने 2 गाली दी, अब 2 गाली का 4 गाली देने की आवश्यकता नहीं। अगर 2 के 4 गाली दी माना सामना किया, ये सामना करने की ज़रूरत नहीं है, 2 का 4 कहने की आवश्यकता ही नहीं है। उसके लिए सहन करो, क्योंकि 2 गाली मुझे लगी कहाँ, मैं तो अपने आत्मिक स्थिति में स्थित रहूं, मैं तो अपने स्वमान में स्थित रहूं। उसी समय हंसते हंसते उसको सहन कर लिया, क्योंकि मुझे लगी तो नहीं। ये तो नहीं किसी ने मुझे 2 गाली दी और मैंने उसकी बदले में 4 गाली दी, इसका मतलब मैंने वो 2 गाली स्वीकार की तभी तो 4 गाली दी ना। हम हंसी हंसी में कहते, समझो किसी ने मुझे कहा कि चल मूर्ख कहीं का, हाँ चल पागल, हाँ जो भी आजकल पागल को मूर्ख को किसी छोटी सी ये गाली दे दी मानो। दादी जी आ गए, दादी जानकी जी आ गए हैं, बहुत बहुत देखो दादी जानकी जी आज ही पहुँचे हैं और सीधा आपके पास आए हैं। देखो कितने भाग्यशाली हैं हम। आइए, ओम शांति। अभी तो दादी से तो वरदानों की झोली भरेंगे। ओम शांति।